नृत्य तो एक साधना है जिसे पूर्ण समर्पण से ही पाया जा सकता है। और यहाँ रणवीर और प्राची हैं एक दूसरे की साधना। अब देखिए कितना मैनिफेस्ट किया है उन्होंने एक दूसरे को इनडायरेक्टली, और आ ही गए वो एक दूसरे के सामने। लेकिन कहानी में आए ऐसे ट्विस्ट कि देखिए अब तो हमें रहेगा उस दिन का इंतजार जब आएंगे ये फाइनली एक दूसरे के सामने। लेकिन क्या कुछ हो रहा है यहाँ आरवी और पूर्वी की कहानी में, लेकर चलते हैं आपको कुमकुम भाग्य के सेट पर। एक बार बोल दिया तुम्हारे लो मिडिल क्लास फैमिली का खाना किसी को नहीं चाहिए, नोबडी इज इंटरेस्टेड। सौतनों की टशनबाजी। जाओ ना, जरा सी भी गड़बड़ हुई ना सारा ब्लेम तुम पे आएगा। प्लीज अभी किचन में मत आओ। शुरू हुई किचन की किचकिच। नहीं समझ में आता, टेल लीव, जाओ शू। मोनिशा ने मारे पूर्वी को ताने। जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य में मोनिशा कोई भी मौका नहीं छोड़ती है पूर्वी को नीचा दिखाने का, और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। असल में घर पर आने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स एक डील के लिए। ऐसे में सभी घर वाले हैं काफी एक्साइटेड और साथ ही साथ हैं परेशान, क्योंकि क्लाइंट्स घर का खाना खाने जो आ रहे हैं जिसके बलबूते पर डील फिक्स होने वाली है। ऐसे में घर वाले डिसाइड करते हैं कि खाने की सारी जिम्मेदारी वो पूर्वी को ना देते हुए देंगे मोनिशा को, क्योंकि पिछली बार जो फूड पॉइजनिंग वाला कांड हुआ था उसके बाद घर वाले पूर्वी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे में पूर्वी थोड़ी सी सैड हो जाती है, लेकिन मोनिशा बाजी मार ले जाती है और पहुंच गई है वो किचन में गेस्ट के आने की तैयारी के लिए और बनाने के लिए यमी यमी खाना। ऐसे में पूर्वी जब किचन में पहुंचती है तो उसे कुछ गड़बड़ नजर आती है। ऐसे में वो उस गड़बड़ को ठीक करने की कोशिश करती है, तभी वहां मोनिशा पहुंच जाती है जो उसे काफी खरी खोटी सुनाती है और किचन से 9-11 होने को कहती है। ऐसे में पूर्वी अब गुस्से में है मोनिशा के बर्ताव के बाद। और एक तो आ गए हो, कुछ बीच में भी बोल रहे हो। बीच में बोलने वाली क्या बात है? बेटा मैं तो सही कह रही हूँ। हाँ पर क्यों कह रही हो तुम? किसी ने कहा तुम्हें खाना बनाने के लिए? नहीं ना। जब तुम्हारे हाथ का खाना खाना होगा तो बोल देंगे तुम्हें, तब बना लेना। अभी यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तो प्लीज जाओ यहाँ से। जाओ ना, जरा सी भी गड़बड़ हुई ना सारा ब्लेम तुम पे आएगा। प्लीज अभी किचन में मत आओ। एग्जैक्टली, मैंने भी इसे यही कहा था। क्योंकि देखो यही खड़ी हो, तुम चाहते हो यहाँ से। एक मिनट, ये किस तरह से बात कर रही हो? सिंपल हिंदी में बात कर रही हो। क्यों बोल रही हो ये सब? और मैं क्यों चाहूंगी डील नहीं चाहती हो, इसीलिए कभी तक यहाँ खड़ी हो। और अगर नहीं चाहती तो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। मनीषा, मेरा यहाँ खड़े होने से डील से क्या लेना देना? अगर ये डील हो तो मैं तो चाहूंगी ना। इतनी बार बोल दिया, तुम्हें समझ में नहीं आता? आखिर तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे लेवल पे गिरकर तुमसे बात करूं? एक बार बोल दिया तुम्हारे लो मिडिल क्लास फैमिली का खाना किसी को नहीं चाहिए, नोबडी इज इंटरेस्टेड। नहीं समझ में आता, टेल यू लीव, जाओ शू। जाओ नहीं, कितनी बार बोलना पड़ता है? कोई ना कोई नई प्रॉब्लम लेकर जाओ। शादी खत्म हो चुकी है तो ऑफ कोर्स नया ड्रामा स्टार्ट होगा। तो सुबह सुबह पता चलता है कि कोई बिजनेस क्लाइंट आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो खाने पर आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स एज अ बहू मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन जो पास में फूड पॉइजनिंग वाली चीज़ हुई है उसकी वजह से हलीन माँ थोड़ा मुझे टॉन्ट करती है कि तुम खाना नहीं बनाओगी, क्योंकि हमने देखा किस तरह से तुमने इवेंट मैनेज किया था, वहाँ पे खाने में गड़बड़ हुई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे हर्ट हो जाता है। तो अगर पूर्वी नहीं है तो मोनिशा वो चांस नहीं जाने देगी। मोनिशा बोलती है मैं खाना बनाऊंगी, और यहाँ थोड़ा टाइम रह गया। मुझे पता है कि यहाँ पे काम कैसा चलता है, किचन में कौन क्या खाता है, मतलब बेसिक चीज़ें, किस तरह का तेल यूज़ होता है, क्या मसाले यूज़ होते हैं। तो मैं किचन में आती हूँ, मैं देखती हूँ कि कुछ गड़बड़ है, और मैं उस पर पॉइंट रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे किचन से बाहर निकाल दिया जाता है कि तुम अलाउड नहीं हो यहाँ पे। तो मोनिशा को एक्चुअली खाना बनाते आता नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। मैं आरवी को बोलती हूँ कि उसको खाना बनाने तक नहीं आता तो क्या मैनेज करेगी, बट आरवी वो मोनिशा की साइड लेता है। तो नाउ पूर्वी इज़ वेरी हर्ट तो ठीक है, उसने ये सोच लिया कि वो मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगर किसी को उसकी मदद नहीं चाहिए तो अब किसी ने मदद मांगी तो वो नहीं करेगी। पर इन सब के बाद पूर्वी ने अब डिसाइड कर लिया है कि वो आरवी की हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है कि मोनिशा कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर करने वाली है, और यही बात वो अपनी बहन से शेयर कर रही है। मुझे पता है, लेकिन अब मैं क्या बोलूं? तुझे पता है मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि अब किसी ने मुझसे मदद मांगी मैं नहीं करने। अरे मानो
इम्पोर्टेंट क्लाइंट, प्रोजेक्ट चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है ना। और वो आरवी, वो मेरी कोई बात नहीं समझता है। मैं कुछ भी कहती हूँ ना, हर बात उल्टा लेकर जाता है और मुझे कहता है कि मैं सीधी बात नहीं करती। वाह, एक्चुअली मैं कंप्लेन लेकर नहीं जाती हूँ, खुद ही मुझे डबल बार पूछता है बोल क्या हुआ, तो मैं बोलती हूँ कि मोनिशा का क्या है यार, मुझसे ऐसे क्यों बात करती है। तो ऑफकोर्स वो मोनिशा की साइड लेता है। तो मैंने उससे ये कहा आरवी को कि ठीक है, तुम मोनिशा की इतनी साइड लेते हो तो मुझे क्यों इतना प्रॉब्लम मिल रही है सब जगह से। तो मैं ये बोलती हूँ कि ठीक है, तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम मेरी साइड नहीं लोगे, तो अब जो भी होगा मैं खुद स्टैंड लूंगी, लेकिन उसके बीच में अब तुम नहीं बोलोगे। भाई मोनिशा के मनाने के बाद आरवी मान गया है और उसने मोनिशा को सारी जिम्मेदारियां दे दी है गेस्ट की आने की तैयारियों के लिए। तो भाई अब देखना होगा कि गेस्ट आने के बाद मोनिशा क्या गड़बड़ करती है और पूर्वी क्या आरवी की मदद करेगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की धुन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ। और अब तो हम पहुँच गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमें फॉलो कीजिए। और हाँ, अब आप हमें सोशल मीडिया और GNT के साथ साथ देख सकते हैं आज तक इंटरनेशनल पर भी, यानी अब तो हम अवेलेबल हैं आपके लिए 24/7।